हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पर बिहार दरोगा की भर्ती जो नई आई है 1275 पदों के लिए, उसका हम लोग फर्स्ट सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज हम लोग एडुटेरिया का सेट नंबर 4 को कवर करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब आपका आ गया है। 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है 2 पालियों में, यानी सेकेंड सिटिंग और फर्स्ट सिटिंग में होगी। तो सब लोग लग जाइए अब अच्छे से और मिस मत करिएगा, सेट को अच्छे से कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सेट नंबर 4 को पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो शुरू करते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बख्तेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर और एम.जी. रानाडे, ठीक है, ये तीनों के यहाँ पे सहयोग से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के शासन काल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो ये जो है औरंगजेब के शासन काल में थी, और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों ये आपको बहादुर शाह जफर के द्वारा। आपको बता दें कि बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह के सबसे अंतिम बादशाह हुआ था, बहादुर शाह जफर, ठीक है, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया? तो ये आपका जो है वारेन हेस्टिंग्स के दौरान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में, ठीक है, ढाका में यहाँ पर स्थापना किया गया था, जो कि बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश ढाका में की गई थी। इस लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, ठीक है। नेक्स्ट, किसने 1857 के विरोध को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? ठीक है, तो ये डिजरायली ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो आपको बता दें, अहोम, गोमधर कुंवर, ठीक है, यहाँ पे खासी, ताना भगत आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, सुमेलित नहीं है यहाँ पे। तो ये सुमेलित नहीं है, ये अली मुसीर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पे वर्गाकार और आयताकार, यानी कि वर्गाकार और आयताकार। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेंगे, वैदिक सभ्यता, यहाँ पे वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? तो ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुषों के कानों से हुई थी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है, कानों से नहीं हुई थी बल्कि यहाँ पे मुख से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, ये सही है। वैश्यों की उत्पत्ति पुरुष के जांघों से, यानी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक कार्य समस्याओं को हल करने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो समाहर्ता, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 11 यहाँ देखेंगे आपका हो जाएगा धम्म महापात्र, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत को किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है यहाँ पे? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा चोल वंश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किनके मध्य हुई थी? तो स्वाली का युद्ध जो है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये आपका हंटर आयोग हुआ था, हंटर आयोग का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पास हुई थी। यह एक ब्रिटिश नरसंहार था जिसमें लगभग 1600 लोग मारे गए थे, और इसकी जांच के लिए ही हंटर कमेटी का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसको सही सुमेलित नहीं है, इसमें से चेक करना है। तो देखिए, गोदावरी मूसी, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोदावरी मूसी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऋतु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेंगे, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो खमसीन जो है ये आपका मिस्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देख लेंगे दोस्तों, विश्व वन क्षेत्र में किस एक का फैलाव की प्रतिशतता जो होती है वह सर्वाधिक होती है? तो ये शीतोष्ण शंकुधारी वन आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट देख लेंगे, कश्मीर घाटी किन दो पर्वतों के श्रेणियों में के मध्य स्थित है? ठीक है, तो कश्मीर घाटी जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, बृहत हिमालय और पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूरब की ओर सजाना है। तो यहाँ पश्चिम से पूरब आप लोग ले चलेंगे। ठीक है, तो आपका है सिपकिल्ला, बोमडिला, नाथुला और लेपुलेख। ठीक है, तो देखिए पश्चिम से पूरब यहाँ पे ये इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पश्चिम से पूरब लेके जाना है। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा सबसे पहले सिपकिल्ला, उसके बाद हो जाएगा लेपुलेख, उसके बाद होगा यहाँ नाथुला और फिर हो जाएगा लास्ट में बोमडिल्ला दर्रा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 4 3 2, यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑप्शन सी में दे रखा है 1 4 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस पृथक यहाँ पर किसको अलग करता है? तो देखिएगा 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से, तो किसको करता है दोस्तों? अंडमान को निकोबार से, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? तो ये जो है आपका भूटिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भूटिया। नेक्स्ट देखेंगे, आम्र वर्षा संबंधित है, तो आम्र वर्षा जो संबंधित है आम की फसल से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए यहाँ पर निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है आम यहाँ पर उड़द, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो सकल घरेलू उत्पाद में अंतिम वस्तु की बिक्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, नियम संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? यहाँ पे देखिएगा जेबीसी यहाँ पे के बाजार के नियम से, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो खुसरो समिति का जो संबंध है वह आपका कृषि साख से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा बैंक नीति दर। ठीक है, नैतिक प्रभाव की नीति और खुले बाजार, इनमें से सभी तीनों आपका सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो ये किया था आपका हो जाएगा 1993 में, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो अधिकार परीक्षा जो है आपका यहाँ पर अधिकार परीक्षा जो है उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि भी इसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि यहाँ पर आपका ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही है। उपराष्ट्रपति को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, ये बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति मतदान नहीं करते हैं बल्कि भाग लेते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, सही है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए, बिल्कुल। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर आपका जो है 39 का क, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 39 का ख हो जाएगा सी में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर 5 तरीके से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, देशीयकरण द्वारा, पंजीकरण और भूमि विस्तार के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, संघ एवं राज्य के बीच की शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि कनाडा के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस अनुसूची का यहाँ पर विषय है, किस सूची का विषय है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी का वोट देने का अधिकार नहीं है? ठीक है, तो वोट देने का अधिकार यहाँ पे देख लेंगे, अनुच्छेद आपका हो जाएगा 88, अनुच्छेद 88 यहाँ पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाने में कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष के शपथ जो है इसमें निम्नलिखित में से दिलाते हैं। तो आपको बता दें कि
अनुच्छेद 93 के अनुसार, देखिए आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष के रूप में। तो ध्यान देंगे, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। किसके रूप में? सदस्य के रूप में, ना कि अध्यक्ष के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? तो यहाँ पे आपका देख लेंगे, वरीयता क्रम में हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रमुख पदाधिकारी जो है, सबसे पहले आपका यहाँ पे हो जाएंगे राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री पीएम, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर, फिर पूर्व राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और फिर कैबिनेट मंत्री। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे हम लोग, येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो येलो बुक आपका हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पे 50 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेंगे, वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राधा रेड्डी जो है, ठीक है, कुच्ची, यहाँ पे देखेंगे कुचिपुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक और है यामिनी कृष्ण मूर्ति, राजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायणम, ये सब भी जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे आपका बता दें कि 1969 में इनको दिया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। और अरुंधति राय को 1997 में यह पुरस्कार मिला था, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में, ध्यान देंगे 1969 में शुरुआत किया गया था मान बुकर पुरस्कार का, अवार्ड का, लेकिन अरुंधति राय को 1997 में दिया गया था। तो 1997 ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस क्षेत्र में, यहाँ पे किस राज्य में स्थित है? तो पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो है, यहाँ पे ये ऐसे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देता है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, ठीक है। इसका पहला प्रकाशन आपको 1964 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो जैव विविधता में जो परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, ये वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है, ठीक है, और ऑप्शन बी में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, अगस्त्यमालाई केरल, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश, ये जो है सिक्किम में है, कहाँ है? तो सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हृदय मांसपेशी को कहते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मायोकार्डियम। नेक्स्ट देख लेंगे, प्रोपियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फेलिसिटेशन तकनीकी संबंध है, तो ये किससे संबंध है? आपका यहाँ हो जाएगा शरीर के लचीलापन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो ए डी ई के, ठीक है, ए डी ई और के विटामिन जो है वह वसा में घुलनशील है, लेकिन विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, मानव शरीर में की अस्थियाँ किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? तो ये की जाती है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा परिणाम एवं आकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन सा उत्तक जो है शरीर का संरक्षण कार्य करता है? तो ये करता है आपका एपिथेलियमी उत्तक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पौधे के किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ये ऑक्सीन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। टेरिडोफाइटा जो है पौधे के उदाहरण है, तो यहाँ पे देखिएगा टेरिडोफाइटा आपका हो जाएगा मॉर्सिलिया एवं फर्न, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। नेक्स्ट, लाइपेज नामक एंजाइम एक स्रोत है, तो लाइपेज नामक एंजाइम जो है अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है, तो यहाँ पे अग्नाशय यहाँ पर होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो सहजीविता, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कोबाल्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व है, तो ये हो जाएगा आपका यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं एल्कीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सोना को घोला जा सकता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण। नेक्स्ट देखेंगे, पीतल निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो पीतल जो होता है दोस्तों आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा और जस्ता, यहाँ पे तांबा एवं जस्ता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, एक जेटा बराबर होता है, तो एक जेटा बराबर होता है 10 के पावर 21, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है तूफान एवं चक्रवात आना या बारिश की संभावना, शुष्क मौसम। यहाँ पे देखिए, जब बैरोमीटर में गिरना होता है अचानक, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि वृद्धि इंगित करता है, तो अत्यंत शुष्क मौसम हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर अचानक से गिर जाए तो आंधी तूफान की संभावना होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष जो होता है यहाँ पे अपरावर्तन और अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो आपका हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन। ठीक है, ये स्नेल ने दिया था। नेक्स्ट देख लेंगे, केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सप्तऋषि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पे 5.9% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेंगे, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान विदेश यहाँ पे व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा है? तो देखिए 551.7 बिलियन डॉलर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया है? तो ये आया है सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और हार्डवेयर। नेक्स्ट, जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यादव, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएई, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट, G20 के शेरपा पहली बैठक 2022 में कहाँ हुआ? तो ये हुआ था आपका उदयपुर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में है उदयपुर, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, कोवोवैक्स नामक वैक्सीन के निर्माता कंपनी कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा सीरम, ऑप्शन नंबर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेंगे, आपका तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम लोग वन वेव इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? तो आपका LVM3, यहाँ पर LVM3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए में दे रखा है, माफ कीजिएगा, LV M3 M3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया? तो ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेंगे, रंगनाथित्तु पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, मैनग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट, अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेंगे, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन केवेरी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखिएगा, वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, बिल्कुल, वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, वे जनता दल यूनाइटेड दल के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट देखेंगे, ग्लोबल फायरवॉर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान जो है वह 4 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में यहाँ पर देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोछा यानी गमछा को GI टैग दिया गया है? तो बिल्कुल आप गमछा को यहाँ पे, बहुत लोग गमछा बिहार मारेंगे लेकिन करेक्ट नहीं होगा, आपका असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तंदूर लाल चने तेलंगाना को मिला है, अट्टापड्डी थुबारा लाल चना केरल में, मिथिला मखाना बिहार, मिथिला को मखाना बिहार है। ठीक है, सबको GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे 6 भारतीय महिला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा, माधवी पुरी बुच, शोभा मंडल, किरण मजुमदार शाह और फाल्गुनी नायर, यहाँ पे ये 6 लोग हैं। आपको बता दें कि इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला वॉन, यहाँ पर उर्सुला जो हो जाएंगी उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुल जो है 6 लोगों को दिया गया है, यहाँ भी आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी को मिला है, सोथियारा छीम, तदासी हटोरी और वर्नाडेट जे मैड्रिड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे जो आपका होगा मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया है CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड, यहाँ पे CBSE हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघनाथ देसाई है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेंगे, भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट में हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया पुणे में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आपका इसका आंसर हो जाएगा 728। नेक्स्ट देख लेंगे, 2 उम्मीदवार 97, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5814, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें आपको अगला दिए गए विकल्पों में चुनना है, तो यहाँ हो जाएगा 98 का 219, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेंगे, 99 आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 का आपका हो जाएगा 9। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे और चैनल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। जय हिंद।